आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की और आप सभी का मैं पुनः ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये समय परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया कि हम मिलकर परमेश्वर के नाम के वचनों को ना केवल पढ़ सकें, सुन सकें, परंतु उससे मनन कर सकें। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 11 उसका 40वां पद। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय अद्भुत वचन है। आज के जो मनन का शीर्षक है वो ये है, विश्वास में आशीष। I repeat it again, विश्वास में आशीष। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस पद को पढ़ते हैं और जब इस पद की पूरी पृष्ठभूमि पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं मार्था और मरियम नाम की दो बहनें थी। उसका एक भाई था, उसका नाम था लाजर। और लाजर मर जाता है और मरने के बाद 4 दिन हो जाता है और मार्था जो होती है बहुत दुखी होती है और प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि अब उसमें से तो दुर्गंध आ रही होगी क्योंकि उसको मरे 4 दिन हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप और मैं इस बात को सीखने वाले हैं। जब आप और मैं विश्वास करते हैं, अपने विश्वास में मैं और आप अपनी आशीष को पाते हैं, उस परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन पर देखना पाते हैं। हालेलुया। मुझे एक घटना स्मरण आ रही है। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था और उस गांव में सब लोग खुशी से आनंद से रहते थे। पर कुछ ऐसा हुआ, कुछ समय के पश्चात वहां पर वर्षा होना बंद हो गया। धीरे धीरे वो जो एरिया था अकाल में तब्दील हो गया और लोग परेशान होने लगे। अपने धान को लेकर, अपनी फसल को लेकर, अपने खेतों को लेकर, अपने बच्चे और अपने भविष्य को लेकर वे लोग परेशान होने लगे कि अगर बारिश नहीं होगी तो हम कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। और उस गांव का जो पास्टर था, उस पास्टर ने एक मीटिंग बुलाई और उस पासवान ने कहा, क्यों ना हम जब इस अकाल की परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, जब वर्षा नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, क्यों ना हम सब मिलकर एक चौराहे पर एकत्रित होंगे और चौराहे पर एकत्रित होकर हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और हम विश्वास करते हैं और हम सबके उस विश्वास की प्रार्थना के कारण प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनेगा और बारिश को लाएगा, हमारी परिस्थिति को बदल देगा। ऐसा करके उस गांव के पासवान ने कहा। सब लोग सहमत हो गए, परंतु पासवान ने कहा, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब आप उस मीटिंग पर आएंगे, जब आप उस प्रार्थना की सभा पर आएंगे, मैं चाहता हूं आप अपने साथ कुछ ऐसी चीज लेकर आएं जो आपके विश्वास को बढ़ाएगा। कुछ ऐसी वस्तु को लेकर आएं, कुछ ऐसी चीज को अपने साथ लेकर आएं जो आपके विश्वास को बढ़ाएं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, और उस घटना के आगे हम सीखते हैं, उस गांव के लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपने साथ बाइबिलें लेकर आई। उनको पता था बाइबिल पवित्र चीज है। वो बहुत से लोगों ने वो वचनों को लेकर आया। कुछ लोगों ने छोटा छोटा क्रूस बनाया, कुछ लोगों ने लकड़ियों को काट कर छोटा छोटा क्रूस बनाया, कुछ लोगों ने पेपर पे क्रूस बनाया, कुछ लोगों ने पत्तों के क्रूस बनाया, कुछ लोगों ने अपने घर से पदों को निकाल कर लेकर आया, कुछ लोग कैलेंडर का लेकर आए। ऐसे करके सब इकट्ठे हो गए और मिलकर प्रार्थना करने लगे। ओ बड़ी आत्मा के साथ अपने गांव के लिए लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कर, हे प्रभु हम पर दया कर और हमारे गांव में एक अद्भुत बारिश भेज, हमारी परिस्थिति बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। उनके प्रार्थना के कुछ समय के बाद ऐसा ही प्रभु ने किया और अचानक से वहां बारिश होने लगी। हालेलुया। इतनी भयंकर बारिश हो गई, वो लोग आनंद से नाचने लगे, लोग आनंद से खुशी बनाने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे। और तभी उस समय पासवान ने, जो वहां का पास्टर था, उसने क्या देखा, एक 9 साल का लड़का
एक 9 साल का लड़का अपने साथ एक छाते को लेकर खड़ा हुआ था। बारिश हो रहा था और वो बच्चा अपनी छाते को खोलकर खड़ा हुआ था। पासवान ने उस 9 साल के लड़के को सामने बुलाया और पूरे लोग को अनाउंसमेंट किया और कहा, इधर 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 ध्यान दो। उसने कहा, इस लड़के के विश्वास के कारण, हालेलुया, क्या कहा उसने? इस लड़के के विश्वास के कारण परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जो 9 वर्ष का लड़का था, जब इसको पता चला हमें प्रार्थना करना है बारिश के लिए, तो उसका विश्वास था जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर बारिश भेजेगा, और जब बारिश भेजेगा, हालेलुया, तो मुझे छत्ते की आवश्यकता है। इसलिए इस 9 साल के बच्चे ने अपने साथ अम्ब्रेला लेकर आया। मेरे प्रियो, मुझको और आपको ये बात सीखने की जरूरत है। मैं और आप अपने जीवन पर आशीष कम तभी देखते हैं, अपने विश्वास में आशीष तभी पाते हैं जब इस विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं मार्था को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 11 उसका 43वां पद पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दे और जाने दे। हालेलुया। मेरे प्रिय, अद्भुत घटना है। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर, जिसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने 5वें दिन उसको, हालेलुया, 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 मृतकों में से जीवित कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के पास गया और मार्था, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, मैं विश्वास करता हूं, वो मार्था विश्वास कर रही होगी, प्रार्थना कर रही होगी। अब प्रभु यीशु मसीह, जिसने अंधों को चंगा किया, जिसने लंगड़ों को चंगा किया, ओ हालेलुया, जिसने अद्भुत अद्भुत काम किए, अब वो प्रभु यीशु मसीह वो काम करने वाला है। और वो खड़े होकर विश्वास के साथ प्रभु यीशु की ओर देखने लगी। प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के पास गए और उसने कहा, हे लाजर निकल आ, हे लाजर निकल आ। और वचन पे लिखा, लाजर जैसा बंधा हुआ था कफन में, वैसा ही बाहर निकल गया आया। हालेलुया, वैसे ही बाहर निकल आया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम उसके विश्वास के कारण किया। आज आपके और मेरे विश्वास के कारण, अगर आप और मैं विश्वास करेंगे, अपनी परिस्थितियों से हम उद्धार पा जाएंगे, अपनी परिस्थितियों से हम चमत्कार को महसूस करेंगे। मेरे और आपके विश्वास में आशीष है। आमेन, आमेन। मेरे और आपके विश्वास में आशीष है। प्रश्न उठता है, क्या आप और मैं तैयार हैं? हालेलुया। वो क्या है जो बंद है? वो क्या है जो असंभव है? वो कौन सी परिस्थितियां हैं? अगर वो बीमारी है, ऐसी परिस्थितियां जिसको लेकर आप सिर पकड़कर बैठे हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और प्रभु से कह रहे, प्रभु मेरी परिस्थिति को बदल दे। प्रभु का वचन कहता है, विश्वास कर, हालेलुया, विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन पर देखना? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। मार्था ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसका भाई जो मर चुका था वो जीवित हो गया। हालेलुया। मेरी और आपकी परिस्थितियां उस परिस्थिति से छोटी होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन परिस्थितियों को बदलना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। हालेलुया। आइए प्रिय, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं। धन्यवाद पिता कि आप में विश्वास रखने से हमारे जीवन पर आशीष है। पिता, कई बार हम मार्था के समान कहते हैं असंभव है, 4 दिन हो चुके हैं, पर तो आप कहते हैं अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। पिता, कई बार हमारे ही विश्वास में हमारी आशीष छुपी हुई है। उस छोटे लड़के ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह पानी भेजने वाले हैं।
प्रभु पिता, एक वर्षा को लाने वाले उस लड़के ने विश्वास किया और उस लड़के के विश्वास के कारण प्रभु आपने उस गांव के लिए आशीष का कारण कर दिया। पिता, उस नगर के लिए आपने आशीष का कारण कर दिया। पिता, ये हमारी भी प्रार्थना है। हमारे जीवन की परिस्थितियों में जब हमें लगता है यह असंभव है, ये नहीं हो सकता, तब आप पिता हमारे जीवन पर, जब हम आप पर विश्वास करते हैं, आप पूरा करते हैं। ऐसा अनुग्रह करते, धन्यवाद करते, सुनने वालों को आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहने पाए, आमेन।